नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं गुप्ति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं समिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं 10 धर्म प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं अनुप्रेक्षा प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं परिशय प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं परिशय संज्ञा प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं चतुर्दश परिसहाद्यवान प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं जिनी परिसह प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं बादर कसाई परिसह प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं ज्ञानावरण जनित परिसह प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं दुग्मोहांतराय जनित परिसह प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं चारित्र मोह जनित परिसह प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं वेदनीय जनित परिसह प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं युगपत परिसह प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं पंचचारित्र प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं बाह्य तपः प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं आभ्यंतर तपः प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं अभ्यंतर तपो भेद संख्या प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं प्राश्चित भेद प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं विनय भेद प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं वैयाव्रत भेद प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं स्वाध्याय भेद प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं व्युत्सर्ग भेद प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं ध्यान लक्षण प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं चतुर्ध्यान भेद लक्षण प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं मोक्ष हेतु ध्यान प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं आर्त ध्यान प्रथम भेद प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं आर्त ध्यान द्वितीय भेद प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं आर्त ध्यान तृतीय भेद प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं आर्त ध्यान चतुर्थ भेद प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं आर्त ध्यान स्वामी प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं रौद्र ध्यान स्वामी प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं धर्म ध्यान भेद प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं शुक्ल ध्यान स्वामी प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं केवली ध्यान प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं शुक्ल ध्यान प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं ध्याने योग भेद प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं प्रथम शुक्ल ध्यान भेद प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं द्वितीय शुक्ल ध्यान भेद प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं वितर्क लक्षण प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं विचार लक्षण प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं असंख्येय गुण निर्जराक्रम प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं मोक्ष भाव प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं सिद्ध गमन प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं लोकांत गति करण प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं लोकांत गति दृष्टांत प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं लोकांत बहिर्गमना भाव करण प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं क्षेत्रादि विकल्प साध्य प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं मोक्ष तत्व प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम रहितोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं संवर्तत्व रहितोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं निर्जरा तत्व रहितोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं मोक्ष तत्व रहितोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं ह्रीं मोक्ष साधक परमेष्ठी स्वरूपोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं नित्यानंदैक तत्व स्वरूपोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं सकल विमल ज्ञान स्वरूपोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घं रूपामिति। ओम ह्रीं चित्पिंड स्वरूपोहमिति
प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं चतुर्गति संसार दुरूहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं सप्त तत्व सहितोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं सप्तनय सहितोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं सप्तविध संसार रहितोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं सप्त तत्व सहितोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं अष्टगुण पुष्टोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं अष्टकर्म कलंक रहितोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं नव केवल लब्धि स्वरूपोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं 10 धर्म सहितोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं 12 विध तपः स्वरूपोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं 13 विध चारित्र स्वरूपोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं छाय ज्ञान स्वरूपोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं छाय दर्शन स्वरूपोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं छाय सुख स्वरूपोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं छाय वीर स्वरूपोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं छाय भोग स्वरूपोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं छाय तृप्ति स्वरूपोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं छाय लब्धि स्वरूपोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं छाय अनंत गुण स्वरूपोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं छाय सम्यक्त्व स्वरूपोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं छाय चारित्र स्वरूपोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं छाय स्थित्व स्वरूपोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं छाय ज्यायक स्वरूपोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं छाय आनंद स्वरूपोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं छाय सिद्ध स्वरूपोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं छाय लब्धि स्वरूपोहमिति प्ररूपकाय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। श्री जिनवर की वंदन से सप्त तत्वों का श्रवण हुआ। मैं क्या हूँ क्या उपादेव है तथा है क्या ज्ञात हुआ। जिन दर्शन ही जिन पूजा है गुण वर्णन अतवन है। अर्घ समर्पित जिन बिंबों को निज गुण जिससे सुमरण है। ओम ह्रीं ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे उत्तर दिशागत प्रथम रतिकर पर्वत स्थित आकृतिम जिनालय सताष्टजन बिंबिव नमः पूर्णार्घ्यं निरूपामति। ज्योतिर्देव असंख्य हैं वे भी पूजे आए। उनके संग पूजा करें भाग्य और बढ़ जाए। ओम ह्रीं ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे उत्तर दिशागत द्वितीय रतिकर पर्वत स्थित कृतिम जिनालय ज्योतिर्देव पूजिताय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामति। ओम ह्रीं ह्रीं तारागण नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं गुरुदेव पूजिताय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं मंगल देव पूजिताय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं शनि देव पूजिताय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं चंद्रेंद्र पूजिताय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्य प्रतीन्द्र पूजिताय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं सामानिक परिवार देव पूजिताय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं तनुरक्षक परिवार देव पूजिताय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं पारिषद परिवार देव पूजिताय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं प्रकीर्णक परिवार देव पूजिताय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं आभियोग परिवार देव पूजिताय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं किलविषक परिवार देव पूजिताय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं जगन्य पुनर्वसु नक्षत्र देव पूजिताय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं जगन्य विशाखा नक्षत्र देव पूजिताय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं जगन्य रोहिणी नक्षत्र देव पूजिताय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं ह्रीं जगन्य
जगन्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र देव पूजिताय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं वरं जगन्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र देव पूजिताय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं वरं जगन्य उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र देव पूजिताय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। उत्कृष्ट स्वाति नक्षत्र देव पूजिताय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं वरं उत्कृष्ट ज्येष्ठा नक्षत्र देव पूजिताय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं वरं उत्कृष्ट सतविशक नक्षत्र देव पूजिताय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं वरं मध्यम अश्विनी नक्षत्र देव पूजिताय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं वरं मध्यम कृतिका नक्षत्र देव पूजिताय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं वरं मध्यम मृष शीर्षा नक्षत्र देव पूजिताय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। ओम ह्रीं वरं मध्यम पुष्य नक्षत्र देव पूजिताय जिंचत्य नमः अर्घ्यं रूपामीति। संत विद्यासागर जैसे धरती पर तो बार बार नहीं होती। ओ संत प्रणम सागर जैसे धरती पर तो बार बार नहीं होती। मेरी दोष पालन करे चरिया को जागते सोते हो। संत प्रणम सागर जैसे धरती पर भक्तों बार बार नहीं होते। आचार्य श्री के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। पे 16 कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ख्वाबों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो अर्घ्य भेंटने लाया हूँ। हे तप मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासन है अरुण कामना एक सके युग युग तक आगामी बसन। मेरी दोष पालन करे चरिया को जागते सोते हो। संत विद्यासागर जैसे भक्त बार बार नहीं होते। ओ संत विद्यासागर जैसे धरती पर भक्त बार बार नहीं होते। ओम आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिन्द्र अर्घ्यम निर्विपामिति। बोलिए मुनिवर प्रणम्य सागर जी महाराज की। गुरुदेव की पूजन की स्थापना करेंगे। हाँ हाँ। गुरुवर आए हैं मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग गए हैं, गुरुवर आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, गुरुवर आएंगे। ओ मेरे मन मंदिर में यतिवर ने तुम्हें बुलाया है, सुंदर भावों की माला संग पूजन थाल सजाया है। वीर के पथ पर चलने वाले भी कृष्ण चंदन हो, मेरे गुरुवर प्रणम सागर जी तुमको सत सत बंदन हो। ओम रासा ओम राम। हाँ हाँ। ओम रा साक्षात विराजमान मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी मुनिन्द्र अत्रे उत्तर उत्तर समूहर्ति आवाहनन। ओम रा साक्षात विराजमान मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी मुनिन्द्र अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम रा साक्षात विराजमान मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी मुनिन्द्र अत्र मम सन्नतु भव भव सन्निधि करणम। की मोरी भैया तो चिंता मुझे। ओम रा साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनि ऋषि प्रणम सागर महामुनिन्द्र नमः। अक्षय पद प्राप्त है अक्षदान निर्वपामति। ओ पुष्प लाऊं चढ़ाऊं तोरी पैया। आप लोगों को ये पंक्तियां याद हो गई सबको? बोलो ओ पुष्प लाऊं चढ़ाऊं तोरी पैया, पुष्प लाऊं चढ़ाऊं तोरी पैया, तो चिंता मोहे काहे की मोरी नैया के, मोरी नैया के गुरु जी के भैया, तो चिंता मोहे काहे की। ओम साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी महामुनिन्द्र नमः। कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम
नृपामती। सब मिलकर के पैया तो चिंता मोहे काहे की मुरी नैया के गुरु जी के भैया तो चिंता मोहे काहे की। ओम साक्षात विराजमान परम पूज्य श्री प्रणम सराज महामुनि त्रिभुवन महाचुदारु विनाशना नैवेद्य नृपामती। दीप लाओ चढ़ाओ तोरी पैया दीप लाओ चढ़ाओ तोरे पैया तो चिंता मोहे काहे की मोरी नैया के गुरु जी के भैया तो चिंता मोहे काहे की। ओम रहा परम पूज्य मुनि श्री प्रणम सराज महामुनि त्रिभुवन मोहांधकार विनाशना दीपम नृपामती। ओ धूप लाओ चढ़ाओ तोरी पैया धूप लाओ चढ़ाओ तोरे पैया तो चिंता मोहे काहे की मेरी नैया के तुम हो के भैया तो चिंता मोहे काहे की। ओम रहा परम पूज्य मुनि श्री प्रणम सराज महामुनि त्रिभुवन महाअष्टकर्म देहनाय धूपम नृपामती। ओ भैया तो चिंता मोहे काहे की। ओम रहा परम पूज्य मुनि श्री प्रणम सराज महामुनि त्रिभुवन महा मोक्ष फल प्राप्तये फलम नृपामती। आप लोग थोड़े बैठ जाओ तो और आनंद से अपन इन पंक्तियों को बोलेंगे। ओ गुरुवर दरबार तुम्हारा स्वर्गों से सुंदर प्यारा गुरुवर दरबार तुम्हारा स्वर्गों से सुंदर प्यारा तेरी शांति छवि मुद्रा से परिणामों में उजियारा ऐसे तो हमारे गुरुवर है चरणों में समर्पण है। अभी हम टीकमगढ़ विधान कराने गए थे, वहां लगभग 1000 लोग बैठे थे और जब इन पंक्तियों को बोलते थे तो सब लोग अपने दोनों हाथों को ऐसे फैला करके और गुरुवर के चरणों की ओर निहार करके बोलते थे। बहुत अच्छा लगता था। आप लोग भी कर करके देखो और बोलो ऐसे तो हमारे। क्या बात है, बहुत सुंदर। ऐसे तो हमारे गुरुवर है चरणों में समर्पण है। दोनों हाथ खोल के जिन भर दरबार तुम्हारा स्वर्गों से सुंदर प्यारा गुरुवर दरबार तुम्हारा स्वर्गों से सुंदर प्यारा तेरी शांति छवि मुद्रा से परिणामों में उजियारा ऐसे तो हमारे गुरुवर है चरणों में समर्पण है। दोनों हाथ खोले अमर्ग पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ समर्पण है। अनर्घ पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ समर्पण है। जीवन की हर आने वाली सांसें तुम्हें समर्पित है। रही अधूरी जीवन यात्रा थोड़े से अविराम करो। डूब रहे हैं भव सागर में गुरुवर पार करो। तेरी शांति छवि मुद्रा से परिणामों में उजियारा जो कुमरे दर्शन पाता वह शांति सभी को पाता। ऐसे तो हमारे गुरुवर है चरणों में समर्पण है। बोलो ऐसे, दोनों हाथ खोल के 1 2 3। ऐसे तो हमारे गुरुवर है चरणों में समर्पण है। चरणों में समर्पण है। साक्षात विराजमान आ जाए राकेश भाई साहब, सीमा जी आ जाए, चंद्रलोक वाले आ जाए, बड़ा गांव वाले आ जाए, पूरी अरहम टीम आ जाए, पूरा मॉडल टाउन आ जाए, पूरे गुरुदेव के भक्त आ जाए। ओम रा साक्षात विराजमान।
पूरी दिल्ली आ जाए, हम कहते पूरी दुनिया आ जाए। ओम रा साक्षात विराजमान मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी मुनिन्द्रेभ्यो, मुनिवर श्री विश्वाक्ष सागर जी मुनिन्द्रेभ्यो चरणारविंदे अर्घ्यं निर्पान्ति। बोले नमोस्तु गुरुवर। चलो महाराज की, समस्त मुनि संघ की, जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। ये मॉडल टाउन का सौभाग्य है और ये मैं बोलूंगा अतिशय है, 100% अतिशय है। जब हम गुरु जी के चरणों में इस विधान के लिए, इस अष्टानिका पर्व के लिए विनती करने सेक्टर 11 रोहिणी गए थे और हमारा पूरा दिगंबर जैन समाज मॉडल टाउन उस टाइम सेक्टर 11 में था। उस टाइम गुरुदेव ने हमको आज्ञा नहीं दी थी और गुरुदेव के चरण सोनीपत की तरफ पड़ रहे थे। हमने कम से कम 15 मिनट तक गुरुदेव के चरणों में बारंबार आग्रह किया कि गुरुदेव ये अष्टानिका में विधान मॉडल टाउन में ही होना चाहिए। ये हमारे श्री जी का अतिशय है कि गुरुदेव का ऐसा मन पलटा कि उन्होंने सोनीपत की बजाय मॉडल टाउन की तरफ अपने चरण कर दिए। और ये जो विधान आज मॉडल टाउन में हो रहा है, भूतो न भविष्य तो, क्योंकि आज ये मान के चलो इतना बड़ा नंदीश्वर दीप विधान जिसमें 5660 अर्घ हैं और जिसकी रचना मॉडल टाउन में हुई, मॉडल टाउन से ही प्रकाशित हुआ और मॉडल टाउन में ही चरितार्थ हो रहा है। मैं समझता हूं आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा। ये अतिशय है। आप जो नहीं बैठा ना वो मिस कर गया। ये कभी बहुत कम होता है कि इतना बड़ा विधान जहां पर लिखा गया हो, जहां से प्रकाशित हुआ हो और वहीं पर आज वो चरितार्थ हो रहा है। ये मॉडल टाउन जैन समाज का सौभाग्य है और हमारी श्री जी की कृपा है। मैं तो इसलिए बारंबार बोलता हूं कि अतिशय मॉडल टाउन एक अतिशय क्षेत्र है और इस अतिशय क्षेत्र में हमारे गुरुदेव विराजमान है। और मैं तो अपने गुरुदेव से बारंबार विनती करता हूं कि गुरुदेव इस मॉडल टाउन को आप अपने मुखारबिंद से अतिशय क्षेत्र घोषित कर दो। अतिशय क्षेत्र, ये मॉडल टाउन की बारंबार आपसे विनती है। विनती नहीं है, ये तो चरितार्थ ही है, चरितार्थ है। मैं आपको पक्का बता रहा हूं, जिस तरह से जब हम सेक्टर 11 में थे ना, महाराज जी ने 100% ही मना कर दिया था कि मॉडल टाउन नहीं हम विधान कराने के लिए, 100% मना कर दिया था और 15 मिनट तक हम बार बार उनसे विनती करते रहे, परंतु ये अतिशय के कारण नहीं हुआ है। इसलिए महाराज जी हम तो चाह रहे हैं कि आप अपने मुंह से ही आज इस अतिशय को बताओ। आप सबने बढ़ चढ़कर मॉडल इसमें विधान में हिस्सा लिया है। पूरे हमारी कमेटी ने मॉडल टाउन में पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आए हैं, बेंगलोर से, पूना से, अमेरिका से, अलीगढ़ से, आगरा से, अमेरिका से, सबसे लोग आए हैं। अगर किसी भाई बहन को इस विधान में कोई तकलीफ हुई हो, कोई दिक्कत हुई हो, किसी कर्मचारी ने कोई वर्ड बोले हो, किसी को कोई समस्या हुई हो, तो पूरी दिगंबर जैन समाज मॉडल टाउन हमारी कमेटी आपसे हाथ जोड़ के बारंबार क्षमा प्रार्थी है। क्योंकि इतने बड़े अरेंजमेंट में हो सकता है कि किसी से पूछने में, किसी को अर्घ चढ़ाने में, गोला देने में, नासरी फल भेंट होने में कोई चूक हो गई हो, तो उसके लिए बारंबार क्षमा प्रार्थी है। और इस विधान को कराने के लिए हमारे प्रतिष्ठाचार्य भाई शुभम जी, जिन्होंने मटक के सुबह 7 बजे जैसे हमारा अभिषेक पूरा होता था, ई विद्युत शुरू होता था, तभी इनका मटकना शुरू हो जाता था और किसी को भी जो है ना बैठने नहीं देते थे, सबको मतलब चार्ज रखते थे। ऐसे भाई हमारे प्रतिष्ठाचार्य शुभम जी, उनका भी मैं अनुरोध करता हूं अपनी कमेटी से आए और उनका तिलक लगाकर स्वागत अभिनंदन करे। भाई शुभम जी, भाई शुभम प्रतिष्ठाचार्य जी। शुभम जी का साथ दिया भाई संजय जी ने। संजय जी भी आए, संजय जी, संजय ही थे, संजय आओ। संजय, आपने भी पूरा
जोड़ी की तरह आपका भी पूरा दिगंबर जैन समाज मॉडल टाउन आपका भी सम्मान कर रहा है। हमारे जितने भी कमेटी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सब यहाँ पर आ जाएं सम्मान प्रतिक्रिया में। और इस पूरे पाठ को जो धुन में रचा है वो हमारे संगीतकार भाई रोहित भैया भोपाल से पधारे हैं। रोहित भैया भी आए, बस 2 मिनट का समय लेंगे रोहित भैया, क्योंकि अतिथि देव हो, सम्मान जरूरी है, इनका एनकरेजमेंट, इनका हौसला, ताकि आगे भी इनको प्रोत्साहन मिलता रहे। भाई रोहित भैया इन्होंने भी बहुत भक्ति भाव से किया है। आओ जल्दी आओ भैया, जल्दी आओ। और हमारे साउंड वाले भैया जिन्होंने बहुत ही अच्छी साउंड, आज पहली बार मॉडल टाउन में ऐसा हुआ है जबकि साउंड 0% इको, सबको चाहे तो किसी कोने में बैठा हो सबको पूर्ण साउंड सुनाई दी और एक एक वर्ड सुनाई दिया। नहीं तो हमेशा ये शिकायत रहती थी इको हो रही है, पीछे वालों को सुनता नहीं है। साउंड वाले भैया ने भी बहुत बढ़िया से काम किया है, तो उनके लिए भी बहुत बहुत हमारा तालियां और गुरुदेव का आपको आशीर्वाद है। हाँ, हमारे कैमरामैन ने जिस तरह से पूरे इस प्रोग्राम को कवर किया, चाहे वो संदीप भैया ने बहुत अच्छी तरह से इसको कवर किया। और हमारे आदिनाथ की पूरी टीम भी इस पूरे प्रोग्राम को कवर कर रही है। तो उन दोनों कैमरामैन के लिए, उस कैमरामैन के लिए भी बारंबार हमारा धन्यवाद। और इसके अलावा जो हमारी सामग्री की पूरी व्यवस्था, आप सब लोग आते थे, सामग्री सबको लगी भी मिलती थी और बहुत बढ़िया। देखो ये क्या रहे। और जब श्रीफल भेंट करने जाते थे तो श्रीफल भेंट करने के लिए जो हमारे भैया थे वहाँ पर वो भी तत्पर थे। जितने सामग्री वाले भैया हैं, चाहे स्वप्निल हैं, उनके पिताजी हैं, या जो बाहर से 2-3 लोग आए हैं, उन सब के लिए सम्मान में भी हमारी बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारा इस मंदिर का स्टाफ है, लाल, मिश्रा, कुलदीप, जितने भी हैं, उन सबका भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद कि सबने मिलजुल कर किया है। आज क्योंकि पाठ का 8वां और अंतिम दिन है तो हम सबको बारंबार कृतार्थ हैं। और जितने भाई बहन बंधु इस पाठ में बैठे हैं, उनको इस पाठ के पश्चात फलस्वरूप एक जाप माला जो महाराज जी ने अपने आशीर्वाद से मंत्रित की है, वो एक जाप माला, और वो बताएंगे हमारे गुरुदेव कि जाप आपको कौन सी करनी है, वो तो मैं नहीं कह सकता, वो तो गुरुदेव के मुख से ही सुनेंगे आप। मैं तो बस इतना बोल सकता हूँ कि एक जाप माला सब अवश्य ग्रहण करके लेके जाएं। और हमारे जितने ब्रह्मचारी जी, जैसे डीसी जैन साहब बैठे हैं, वो बता ही रहे हैं कि 8 दिन से डीसी जैन साहब जब 6 साल पहले भी जब गुरुदेव यहाँ पर आए थे, मुझे याद है डीसी जैन साहब, तब मैं और डीसी जैन साहब मिलके ही हार देते थे गुरुदेव को। साथ रहते हैं। हाँ, और सबके भोजन की व्यवस्था नीचे है आज इस विधान के बाद। और अब गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद सुनेंगे, उसके बाद हवन होगा और इसको संपूर्ण करेंगे। और कल सुबह गुरुदेव का विहार 6 बजे है और अभिषेक की जो हमारी प्रतिक्रिया है वो 6:40 पर रहेगी कल सुबह। हाँ, कल से 6:40, क्योंकि हमारा समय सर्दी का 6:40 ही है। अभी हमने 6:20 किया हुआ था, कल से 6:40 पे अभिषेक की प्रतिक्रिया रहेगी। तो और हाँ, मैं बता रहा हूँ। और जैसे सबको मालूम है, विदित है कि 9 नवंबर से बड़े गांव के अंदर भव्य पंच कल्याणक होने जा रहा है। तो पूरा जिस तरह से यहाँ पर ठसाठस हॉल भरा हुआ है, एक के ऊपर एक आदमी है, अंदर आने की जगह नहीं है, इतनी ही भीड़, इतने ही सब लोग बड़े गांव पहुंचे। 9 नवंबर से 14 नवंबर तक बड़े गांव में भव्य पंच कल्याणक होने जा रहा है, गुरु जी के सानिध्य में ही। यही मेरी आप सबसे प्रस्तावना और विनती है। जय जिनेंद्र। प्राप्त कर रहे हैं महान भाव। आगामी दिवसों में बहुत बड़े बड़े कार्य गुरुदेव के सानिध्य में होने जा रहे हैं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि जब इसे दिल्ली NCR में आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से जिनके लिए पढ़ने के लिए गांव के किसी सरकारी स्कूल में जाना पड़ता था,
लेकिन जब गुरुदेव के वचनों को सुनो, गुरुदेव के अंतस की भावनाओं को पढ़ो, तब गुरुदेव का हमेशा एक भाव रहता है कि बाह्य दिखावा से खर्च करने से ज्यादा यदि हमारी समाज के बच्चे सक्षम हो पाए तो हमें उस ओर आगे बढ़ना चाहिए। हमारी समाज समृद्ध हो पाए, सुखी बन पाए, तब अरहम जीव दया के माध्यम से कई सारे जीवों के लिए औषधि दान के रूप में, विद्या दान के रूप में कई सारे सहयोग दिए जाते हैं। वहाँ मैं कमल नन्ही जी को आवाज दे रहा हूँ, यहाँ पर उपस्थित होकर के संपूर्ण यहाँ पर बोलिए वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम उपकारी प्रातः स्मरणीय गुरुवर प्राकृत मर्मज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। ओम अरहम नमः। मैं सर्वप्रथम तो क्योंकि यहाँ पे मॉडल टाउन का समाज उपस्थित है, मैं नीना जी का एक परिचय जरूर कराना चाहूँगी। ये हमारे अरहम टीम के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे अरहम जीव दया की एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और बहुत लगन के साथ कार्य कर रही हैं और अभी वर्ष भर पहले से अरहम टीम की संरक्षक भी बनी हैं श्रीमती नीना जैन जी। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी की असीम अनुकंपा और आशीर्वाद से अरहम जीव दया भारत गौ सेवा और साधर्मी सेवा में कदम से कदम बढ़ाकर चल रहा है और उसके इन कदमों के साथ देश में ही नहीं विदेश से भी लोगों ने अपने कदम मिलाए हैं और वह सारा श्रेय जाता है उसके समर्पण, निष्ठा, उसकी ईमानदारी, उसकी तत्परता, उसकी लगन को, और सबसे बड़ा गुरुदेव का आशीर्वाद है तो उनको किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है। जिस प्रकार एक श्रावक के 6 आवश्यक हैं, इसी प्रकार अरहम जीव दया भी 6 आवश्यक कार्य क्षेत्र में अपना कार्य आगे बढ़ा रहा है। सर्वप्रथम गौग्रास निधि। आप बहुत लोग अरहम जीव दया से यहाँ जुड़े हुए भी होंगे और आप प्रति माह राशि भी देते होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी राशि का कहाँ उपयोग हो रहा है। तो जो ये हमारे 6 आवश्यक कार्य क्षेत्र हैं, सर्वप्रथम गौग्रास निधि है। उसमें गौशालाओं के अंदर जहाँ चाहे वो दयोदय संघ से जुड़ी हुई गौशालाएं हैं, चाहे अन्य जैन समाज की गौशालाएं हैं, जहाँ चारे की आवश्यकता होती है, जहाँ भूसा की आवश्यकता होती है, जहाँ जैसी आवश्यकता होती है, अरहम जीव दया उसके अंदर बढ़ चढ़कर सहयोग करता है। गौशालाओं के निर्माण में मदद करते हैं और कई बार तो जहाँ गौवें नहीं भैंसें भी कसाईयों को दी जा रही थी, वहाँ पे अरहम जीव दया की टीम ने यहीं बैठ के वहाँ के लोगों से संपर्क किया और कोर्ट कचहरी सब कुछ करके उन पशुओं को रक्षा की। यह अरहम जीव दया भारत कर रहा है। कुओं का निर्माण भी कराया गया। भोपाल में कुएं का निर्माण हुआ था, कहीं गौशाला में बाउंड्री नहीं है तो बाउंड्री का भी निर्माण हुआ। और अभी इसी वर्ष डोंगरगढ़ में प्रतिभा स्थली में गौशाला की आवश्यकता थी तो वहाँ पर भी गौशाला का निर्माण हुआ, क्योंकि पहले वो गौएं जो थी उनके पास वो खुले में बंधी रहती थी। दूसरा हमारा आवश्यक है बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष। जब तक हमारे बेटा बेटी ही संस्कारित नहीं होंगे तो हम अपने आगे के भावी पीढ़ी का निर्माण कैसे देखेंगे। उसके लिए आचार्य गुरुदेव ने जो प्रतिभा स्थली और गुरुकुलों का स्वप्न देखा, उनकी स्थापना की। आज अरहम जीव दया भारत 350 प्लस बेटी और बेटों की फीस जो है वो अरहम जीव दया भारत की ओर से जा रही है, ताकि हमारे वो है बच्चे जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती, जो पढ़ना चाहते हैं और नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उनकी फीस वह सब आप ही जैसे लोगों के राशि जो आप महीने में थोड़ी थोड़ी करके निकालते हैं, वह राशि उसके लिए पर्याप्त होती है। और हमें क्योंकि इस कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, तो मैं जो लोग नहीं जुड़े हैं मैं उनसे कहूँगी कि इस पुनीत कार्य से अवश्य जुड़ें।
हमारे जो संयम पथ पर हमारे भैया और दीदी, ब्रह्मचारी भैया दीदी चल रहे हैं, कई बार उनके व्रतों में बाधा आ जाती है, तो अरहम जीव दया भारत उनके चिकित्सा का, भोजन का, आवास का भी पूरा सहयोग करता है। फिर हम तो इतने बड़े शहर में रहते हैं, तो हम सोच भी नहीं सकते कि कोई हमारे जैन परिवार ऐसे भी होंगे जिन्हें दिन में एक बार भी दूध नहीं मिल पाता, और जो एक समय का दूध भी जाता है आज उनके यहाँ पे अरहम जीव दया भारत की ओर से जा रहा है। हम शायद सोच भी नहीं सकते ऐसे परिवारों में राशन और कपड़े भेजने की व्यवस्था अरहम जीव दया कर रहा है। हम सबको तो नहीं कर पाते, पर जितनों को कर पाते हैं तो हमें लगता है कि चलिए हमने कुछ तो किया। आपको बताना चाहूँगी कि इस बार दीपावली के अवसर पर उन परिवारों में नए कपड़े भी भेजे गए, मिठाई भी भेजी गई, दीपक भी भेजे गए, और फिर उन लोगों ने जो अपने उस सामान के साथ फोटो प्रेषित किए, उनकी वह चेहरे की खुशी देखने लायक थी। और जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि किसी निर्धन के घर एक मिठाई का डब्बा और एक दीपक जला के आओ, तुम्हारी दीपावली सार्थक हो जाएगी। तो इस बार अरहम जीव दया भारत ने एक बहुत सार्थक दीपावली मनाई। जो आर्थिक समस्याओं से जूझते परिवार हैं, अरहम जीव दया भारत उनको स्वावलंबी बनाने के लिए उनको स्वरोजगार से भी जोड़ने का प्रयत्न करता है। उनको आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वह अपना छोटा मोटा कार्य आरंभ करके और उनकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, वह निर्भरता खत्म हो जाए, और वो लोग बहुत बार वो लोग जो पैसा लेते हैं वो उसको लौटाते भी हैं कि अब हमारा रोजगार चल गया तो अब हम इस पैसे को लौटा सकते हैं। और सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, प्रणम्य वाणी दूत देश विदेश में टीवी चैनल में के माध्यम से गुरुदेव की वाणी आज घर घर पहुंच रही है, और वह संभव हो पा रहा है हमारे प्रणम्य वाणी दूतों के कारण। और गुरुदेव ने, आप जानते हैं हमारे इन प्रणम्य वाणी दूतों को क्या उपाधि दी है? उनको पंचम काल के मागध जाति के देव कहा है। तो अब आप देखिए कि कौन कौन मागध जाति के देव बनना चाहेगा। मात्र 1000 रुपये माह या 12,000 रुपये वर्ष भर के देके आप प्रणम्य वाणी दूत बनकर इस शुभ कार्य, धर्म के कार्य में, कि घर घर आपके कारण, आप कारण बनेंगे कि लोगों को घर बैठे धर्म सुनने को मिल रहा है, स्वाध्याय करने को मिल रहा है। तो मैं आप लोगों से आह्वान करूंगी, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो अवश्य अपना मानस बनाएं इसमें जुड़ने के लिए। और आज हमारी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है जो इस कार्य को देखती है। नीना जी हैं, कमल भैया हैं, विपिन भैया हैं, और विभा जी हैं सूर्यनगर से। जो लोग, ये लोग सब ऐसे लोग हैं जो अपने ही लोकेलिटी में नहीं, आसपास और बाहर के लोगों को भी जोड़ते हैं। मैं किसी का नाम भूल रही हूँ तो बताएं। प्रियंका जी हैं कर्नाटक से, जो कि राशन का काम देखती है, वो आ नहीं पाई हैं। और सबसे बड़े हमारे जैनम भैया, एक बार खड़े हो जाइए। आप सूरत से आए हैं जैनम भैया, कमल भैया अभी नहीं है शायद। एक काम मैं और जरूर बताना चाहूंगी। इस वर्ष अरहम जीव दया ने एक बहुत बड़ा कार्य किया। एक 150 किलोवाट का सोलर प्लांट डोंगरगढ़ प्रतिभा स्थली में अरहम जीव दया की ओर से लगाया गया ताकि अहिंसात्मक बिजली का उत्पादन हो सके। और अभी 25 किलोवाट का एक सोलर प्लांट यहाँ बड़ा गांव मंदिर में, जिसमें अब पंचकल्याणक होना जा रहा है, वह भी मतलब आगे प्रोग्रेस में है कि भी उसको, उस कार्य को भी संपन्न करना है, ताकि हम हर जगह, जब हम अहिंसा के पुजारी हैं तो हमारी बिजली भी अहिंसात्मक होनी चाहिए। और इसके अलावा भी हमारी अरहम टीम के जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो हमारे अरहम ध्यान योग के शिविर हो, चाहे वो हमारे स्वाध्याय के शिविर हो, कोई भी कार्य है वो सिर्फ हमारे संरक्षक मंडल के कारण पॉसिबल हो पा रहे हैं। और हमारे जो अरहम टीम के संरक्षक हैं श्री राजेश जी, आदिनाथ चैनल वाले, आपका बहुत बहुत आभार। श्रीमती नीना जैन जी हैं,
और एक अमित जैन सीए, वो शायद अभी यहाँ पर है नहीं, वो भी हमारे संरक्षक हैं। मैं तो सिर्फ मॉडल टाउन वालों के नाम बता रही हूँ, बाकी तो यहाँ पे हमारी टीम के सभी लोग इस पोजीशन के अंदर हैं कि भी वो संरक्षक का भार संभाल रहे हैं। तो आप लोग भी जैसा भी आपका मानस बने इस कार्य में अवश्य जुड़ें, और गुरुदेव के आशीर्वाद से ये कार्य अब और दिन दुगनी रात चौगनी से उन्नति करेगा, ऐसा हमें आज उनसे आशीर्वाद मिला है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सबसे बड़ी भूल एक यही हुई, हमारे अरहम जीव दया भारत के सूत्रधार करनधार अमित भैया जी हैं, मेरे सामने बैठे हैं। भैया प्लीज एक बार उठ के सबका एक बार बता दीजिए। भैया ने अभी अभी 2 प्रतिमाएं ली हैं महाराज जी से। सन 2020 में सिर्फ एक मंदिर की सामग्री गौशाला में पहुंचाने के से कार्य शुरू कराया था भैया ने, और आज वो इतने विस्तार को प्राप्त हुआ है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की महामहनंदीश्वर द्वीप पूजा पर्व की महामह नंदीश्वर द्वीप का यह पर्व इसलिए महान है कि इसमें मह माने होता है पूजा। मह माने क्या होता है? कई लोग पूरी पूजा कर लिए, अभी उन्हें कोई यही पता नहीं होता कि महामय का अर्थ क्या होता है। तो जो पूजा महान होती है, बहुत बड़ी होती है, उसको कहा जाता है महामह। ऐसी यह महामह पूजा इस धरती पर इसलिए महान है, इसलिए बड़ी है कि जब हम 3 लोक का वर्णन देखते हैं तो तीनों लोकों में, खास तौर से इस मध्य लोक में, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर एक साथ इतनी अधिक संख्या में जिन बिंब विराजमान हो। वह एकमात्र स्थान नंदीश्वर द्वीप का है जहाँ पर इतनी संख्या में इतने बड़े बड़े जिनबिंब विराजमान हैं। और ऐसे जिनबिंबों की पूजा एक साथ करने के लिए देवलोग आते हैं, इसलिए इस पूजा को महामह पूजा कहा जाता है। अनेक अनेक जगहों पर अकृत्रिम जिनालय बने हुए हैं। पंचमेरु के जिनालय हैं तो वो 5 अलग अलग जगहों पर हैं। कई लोगों को ये भी पता नहीं होता ये पंचमेरु कहाँ है। अब अगर आप कुछ कभी सुनोगे पढ़ोगे तो कुछ पता पड़ेगा। कितनी बार कह चुका हूं, अपने दिमाग में एक गोल गोल जम्बू द्वीप रखा करो। उस जम्बू द्वीप के बीचों बीच में जो उसका सेंटर है, उस पर सुमेरु पर्वत, सबसे पहला मेरु पर्वत वो कहलाता है। उसी को घेरे हुए दूसरा एक रिंग उससे डबल डायमीटर का उसके पास में रखो, वो एक समुद्र हो गया। फिर एक और उससे भी डबल डायमीटर का एक और दूसरा रिंग उसके पास में रखो, वो एक दूसरा द्वीप हो गया। और उस द्वीप के दोनों साइड में एक एक मेरु रखो, तो कितने हो गए?
3 हो गए। फिर उससे भी डबल डायमीटर का एक और रिंग उसके साथ में रखो तो वो एक समुद्र हो गया, और उससे भी डबल डायमीटर का एक और रिंग उसके पास रखोगे तो वो एक और द्वीप आ जाएगा, और उस द्वीप में भी एक इस बाजू और एक इस बाजू 2 सुमेरु पर्वत खड़े कर दोगे तो ये 5 हो गए। 2.5 द्वीप के अंदर ऐसे 5 मेरु पर्वत होते हैं। समझ में आता है? फिर इसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं 2.5 द्वीप के आगे, तब जाकर के 8वें द्वीप में वह नंदीश्वर द्वीप है, जिसका विस्तार इतना अधिक है कि वहीं पर इतने बड़े बड़े जिनबिंब 108 एक जिनालय में समाहित हो पाते हैं। तो इस धरती पर अगर हम देखें, जैसे आप लोग सैटेलाइट से देखते हो, ऐसे ही अगर अपन अपने श्रुत ज्ञान की नॉलेज से देखें कि इस धरती पर कहीं पर भी नीचे भवनवासियों के देखेंगे तो भी आपको जो जिनालय हैं वो सब अलग अलग जगहों पर मिलेंगे, और ऊपर भी कल्पवासियों के अपने अलग अलग स्वर्गों में हैं। एक स्थान पर, एक धरती पर कहीं पर भी इतने अधिक जिनालय आपको नहीं मिलेंगे, अकृत्रिम जिनबिंब नहीं मिलेंगे, जो केवल आपको नंदीश्वर द्वीप में मिलते हैं। और उस नंदीश्वर द्वीप में हमेशा ये क्रम बना रखना, अनादिकाल से ये क्रम बनाए रखना, और ये क्रम भले ही मनुष्य कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे, जब यहां पर छठवां काल आएगा आपका क्रम तो टूट जाएगा। सुन रहे हो? ये भी एक सोचने में आ रही थी बात, ये क्रम कब तक चलेगा? जब छठवें काल से फिर उत्सर्पणी काल का क्रम आएगा तो उसमें भी ये क्रम टूटेगा। कौन तोड़ देगा? मनुष्य ही नहीं होंगे तो पूजा कौन करेगा? धर्म ही नहीं होगा तो धर्मात्मा कहां से होंगे? धर्मात्माओं के द्वारा जब भाव ही नहीं होंगे तो धर्म कहां से होगा? यहां तक कि ये कहा जाता है कि इस धरती पर धर्म तब तक है जब तक इस धरती पर अग्नि है। सुन रहे हो? अग्नि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए कभी अग्नि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अग्नि कितनी बार जलती है, कितनी बार उसको व्यर्थ में जलाया जाता है, कितनी वह व्यर्थ में जलती रहती है, यह अग्नि भी अपने आप में एक तत्व है। और इस धरती पर अग्नि जब तक है तब तक ही धर्म है। क्या कह रहा हूं? पहली बार सुन रहे होगे आप ये बात? हाँ, जब तक इस धरती पर अग्नि है तब तक धर्म है, और यूं कह लो जब तक धर्म है तब तक अग्नि है। जिस दिन धर्म का अभाव होगा इस धरती पर, उस दिन अग्नि का भी अभाव हो जाता है। इसलिए धर्म का और अग्नि का एक बहुत बड़ा संबंध है। अग्नि से आप सदुपयोग करते हैं तो अपने जीवन के लिए भोजन पानी आदि की भी व्यवस्था बनाते हैं। अग्नि से ही सभी चीजें व्यवस्थित भी बनती हैं, और अग्नि का सदुपयोग करने के कारण से ही आपके जीवन में तरह तरह की ऊर्जा आती है। ये सब अग्नि का काम होता है। अगर आपने कभी सभ्यता और संस्कृति का भी इतिहास पढ़ा हो तो वो भी अग्नि से ही शुरू होता है। सभ्यता कहां से शुरू हुई? तो पहले के लोग अग्नि का प्रयोग करना नहीं जानते थे। जब से हमने वो रगड़ना शुरू किया पत्थरों से, क्या बोलते हैं वो, एक चकमक चकमक, तब से अग्नि उत्पन्न हुई, तब से सभ्यता शुरू हुई। मतलब साइंस भी कहीं ना कहीं वो बातें पकड़ करके रखता है जो बातें जैनिज्म के अंदर लिखी हुई हैं। आपको पता नहीं है, जब जैनिज्म के तिलोय पंडिती जैसे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जिस दिन धर्म का अंत होगा उसी दिन अग्नि का भी समापन हो जाएगा, तो साइंस ने बात पकड़ ली। जब समापन धर्म से होगा, अग्नि से होगा, तो सभ्यता भी धर्म और अग्नि से ही शुरू होती है। तो आपने ये तो बहुत बार कहा कि इस धरती पर धर्म प्रारंभ हुआ तो भगवान आदिनाथ से शुरू हुआ। इस काल में जब भगवान ने दिव्य ध्वनि से धर्मोपदेश दिया तो आपने ये तो बहुत बार कहा, लेकिन आपने ये कभी नहीं कहा कि इस धरती पर जब धर्म प्रारंभ हुआ तो अग्नि भी तभी से प्रारंभ हुई, और ये अग्नि भी तभी तक चलती रहेगी जब तक धर्म चलेगा। ऐसा यह धर्म का और अग्नि का एक संबंध है। बिना अग्नि के धर्म इसलिए नहीं
क्योंकि बिना अग्नि के कोई भी तरह का प्रोसेस आगे हो ही नहीं पाता। बिना अग्नि के कोई भी तरह की प्योरिटी आपके जीवन में आ नहीं सकती। अगर आज सनलाइट है तो सनलाइट भी एक अग्नि का ही रूप है। आपके जीवन में जो आप भोजन करते हैं, वह भोजन आप डाइजेस्ट करते हैं, ये भी अग्नि के थ्रू होता है। इसको भी जैन शास्त्रों में क्या लिखा है? जठराग्नि। ये भी एक अग्नि है। बिना अग्नि के आपका लिया हुआ भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा, और उस अग्नि को भी सपोर्ट करने के लिए बाहर से अग्नि चाहिए। ये भारतीय संस्कृति में बताया जाता है, जब तक बाहर से वह अग्नि तत्व मिल रहा है तभी तक आप भोजन करें, क्योंकि आपकी भीतरी अग्नि को बाहर की वह अग्नि सपोर्ट करेगी, तो ही वो खाया हुआ भोजन डाइजेस्ट होगा। नहीं तो आपके लिए एसिडिटी की, गैस्ट्रिक की, ऐसी अनेक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी जिनका इलाज कराते कराते आप थक जाओगे, लेकिन आप अपनी जीवन की समस्याओं से, अपने शरीर की समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाओगे। और ये समस्या सिर्फ इस बात पर टिकी हुई है कि आप भोजन कब करते हैं, अग्नि का ध्यान रखते हैं कि नहीं। अब देखो, अग्नि और धर्म का कितना अच्छा मैं आपको साइंस बता रहा हूं। जब तक अग्नि है तब तक धर्म है। सुबह जब सूर्य उगता है, समझ लो अग्नि प्रारंभ हो गई, धर्म प्रारंभ हो गया। आपको कोई भी धर्म कार्य तब प्रारंभ करना चाहिए जब सनराइज का टाइम हो जाए, सूर्य उदय हो जाए। सनसेट होने का टाइम आया, आपको सारे धर्म कार्य उस समय पर समाप्त कर देने चाहिए, और उस समय पर आपका जो भोजन आदि का कार्य है, जो अग्नि के माध्यम से होता है, वो भी आपके धर्म से जुड़ा हुआ है। रात्रि में भोजन क्यों ना करें? रात्रि में भोजन नहीं करना धर्म है। क्यों है? अगर इसको साइंटिफिक वे में देखें तो ये इसलिए धर्म है क्योंकि जब सनलाइट हमारे शरीर को नहीं मिलती तो हमारा किया हुआ भोजन भीतर से जब जठराग्नि के अभाव में डाइजेस्ट नहीं होगा, और वह सनलाइट के कारण से जो उसको एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, तो वह भीतर पड़ा पड़ा भोजन हमारे लिए रोग पैदा करेगा। इसलिए कहा गया सनसेट होने तक भोजन कर लें। मतलब तब तक भोजन कर लोगे तब तक तो तुम धर्म कर लोगे, वो तुम्हारा धर्म है, और उसके बाद भोजन करोगे तो वो फिर धर्म नहीं है, फिर तुम अधर्म की ओर अपना कदम बढ़ा लिए। इसका नाम अधर्म है। ये धर्म हमें अपनी प्रकृति से जोड़ता है, ये धर्म हमारे स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है, और ये धर्म हमारे साथ इस ढंग से जुड़ा हुआ है कि जैनिज्म के अंदर अगर हम देखें, हर 4 महीने में ये नंदीश्वर पर्व का आना, अष्टानिक पर्व की पूर्णता होना, आज का दिन पूर्णिमा का दिन है। जानते हो कितना महत्वपूर्ण दिन है? अभी तक आप ये समझें कि ये वर्षा ऋतु का समय चल रहा था, आज से ये वर्षा ऋतु का समय, आज ये लास्ट दिन है। कितना साइंटिफिक ये रिलीजन है कि आप जो भोजन करते हैं, आपके घर में जो पदार्थ होते हैं, जैसे आटा है, बेसन है, कोई भी तरह के मसाले हैं, इन सब की मर्यादा अभी तक चल रही थी किसके हिसाब से? वर्षा काल के हिसाब से। कितनी चल रही थी? 3 दिन। 3 दिन के बाद आपके आटा मसाले सब खराब हो जाएंगे, उनमें जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी, और ये पूर्णिमा तक, आज तक इस वर्षा ऋतु के इन पदार्थों की मर्यादा आज तक रहेगी। सुन रहे हो? आपका मंदिर कल भी होगा, कल आप भी होंगे, कल आपके घर में रखा हुआ आटा भी होगा, मसाले भी होंगे, लेकिन आप धर्म की वैज्ञानिकता को समझें। कल से ही ऋतु परिवर्तन इस ढंग से होगा कि जो कल आटा पीसा जाएगा, समझ रहे हो ना? गलत मत समझना, आटा पिसाई हुआ ही होता है।
कल जो आटा आपके लिए काम में आएगा वो कल से उसकी मर्यादा 3 दिन से बदल करके अब वो हो जाएगी 7 दिन की मर्यादा, ठंडों वाली मर्यादा। आप समझो कितना बड़ा धर्म का ये विज्ञान है। किसी भी वैज्ञानिक लैब में जाकर के अपने इन पदार्थों का टेस्ट कर लेना। आज साइंस भी इस बात को प्रूव नहीं कर पाएगी कि आखिर इतने एक दिन के चेंज में इतना बड़ा इन्वायरमेंट में कैसे चेंज हो जाता है और उसमें कैसे ये छोटे छोटे से ये प्राणी जीव कहां पर इस ढंग से मर्यादा के अंदर उसमें जन्म ले लेते हैं। तो वही मर्यादा जो अभी तक 3 दिन की चल रही थी, अब उसमें 7 दिन बाद जीव पड़ेंगे। 7 दिन के लिए वो आपका आटा मसाला सब वैलिड रहेगा। इतनी बड़ी धर्म की यह वैज्ञानिकता इस पर्व के माध्यम से परिवर्तन को साथ लेकर के चलती रहती है। ये पर्व हर एक ऋतु का इस तरह से परिवर्तन करा के और आपको आगे की ऋतु के लिए एक एनर्जी दे करके आपको तैयार करके आगे आप अपने जीवन में निरोगता के साथ में धर्म कर सकें, इसके लिए तैयार करने के लिए पर्व होते हैं। पर्व के इन दिनों में अगर आप थोड़ा सा संयम बरतते हैं, एकासन करते हैं, उपवास करते हैं, रसों का त्याग करते हैं, तो यह आपके वात पित्त कफ सबको सिमेट्री में ला करके सबको बैलेंस करके आगे 4 महीने तक की आपको निरोगता देता है। इसलिए यह पर्व का यह स्वास्थ्य के साथ भी जुड़ा हुआ बहुत बड़ा महत्व है। आपको पता नहीं रहता, आपको आज भी खाना है, कल भी खाना है, आगे भी खाते रहना है। आपके लिए सुबह शाम वही रहेगी। लेकिन जो लोग थोड़ा सा नेचर को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, रिलीजन को लेकर, साइंस को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं, वो इन सब चीजों को समझते हैं कि हमें इन पर्व के दिनों में थोड़ा सा बैलेंस डाइट लेते हुए अपने वात पित्त कफ को बैलेंस बना करके अब हमें एक नई सीजन में एंट्री लेना है। तो हमें थोड़ा सा बैलेंस होकर के नई सीजन में एंट्री लेने के लिए अपने आप को तैयार करना है। इसके लिए ये 8 दिन होते हैं। सुन रहे हो? ये मत कहना महाराज अब आप लास्ट दिन क्यों बता रहे हो। समझ में आ रहा है? अब तक तो खा चुके महाराज, आगे भी तो आएंगे। जब आपके लिए इस तरह का विज्ञान पता होगा तो आपको यह लगेगा कि हम अगर स्वास्थ्य के साथ लंबे समय तक अपनी आयु को जीने के साथ साथ अगर धर्म करने का भाव करना चाहते हैं तो हमारे लिए इन दिनों में की गई पूजा, इन दिनों में रखा गया संयम, इन दिनों में किए गए व्रत, ये हमको आगे 4 महीने तक एनर्जी देने वाले हैं। इसलिए इन पर्वों का हर दृष्टिकोण से महत्व है। अपने आयु के रक्षा के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, अपने पुण्य वृद्धि के लिए, अपनी चेतना को परिष्कृत करने के लिए और अपने अंदर किसी भी तरह की अगर कोई भी ऐसी दुविधाएं हैं जो हम किन्हीं के सहयोग से पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो वह भगवान की भक्ति के सहयोग से पूर्ण होती हैं। इन सब दुविधाओं को दूर करने वाले ये पर्व होते हैं। इसलिए मैं कहता था कि इन पर्वों में भले ही आपके अंदर कितनी भी व्यस्तता रहे, लेकिन एक दिन तो कम से कम आकर के आपको 8 दिन में एक दिन तो हर एक बच्चे को, हर एक बड़े को आकर के पूजा करना चाहिए और कुछ ना कुछ संयम भाव इन 8 दिनों में रखने का मन बनाना चाहिए। कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की गई। आपके मन में ये भाव आना चाहिए, चलो अब तो अष्टांगिक निकल गई, आगे के लिए भी तो ये ज्ञान काम आ सकता है ना। 108 अर्घों का, 108 जिन बिंबों को अर्घ चढ़ाने का अगर आपके मन में इतना सा भाव आ जाए कि भाई मैं 52 पूजा नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, मैं एक ही जिनालय की पूजा करके प्रसन्न हो जाऊंगा, एक ही जिनालय की पूजा करके मैं अपने आप को संतुष्ट कर लेता हूं, तो मैं एक पूजा करके भी हम नंदीश्वर की वह आराधना कर सकते हैं।
एक अर्घावली भी अगर हम 108 अर्घों की चढ़ा लेते हैं तो आप उन अकृत्रिम जिन बिंबों से जुड़ जाते हैं, और ये जुड़ना ही अपने लिए बहुत बड़ा महत्व की चीज है। आने वाले दिनों में हम अपने बच्चों को समझाएं, हम उन सब लोगों से ये बात कहें कि जब भी अष्टानिक पर्व आए, आपसे कुछ बने ना बने, कम से कम 108 जिन बिंबों को अर्घ चढ़ाने का, चाहे अपने मंदिर में सही, घर में सही, एक भाव अपने अंदर जरूर रखना। और जो भी आपको सरल सी अर्घावली लगे 108 जो 5 मिनट में हो जाती हो, आप वो ही कर लेना। समझ में आ रहा है? ऐसा मनोभाव अगर हम अपने अंदर बना करके रखेंगे तो इस पूर्णता का आनंद आपको आगे भी आता रहेगा। सुनते हो, आपसे कहा गया था माला नंदीश्वर द्वीप से लेकर के जाना। 28 रासा, तो आपको खूब रास आया ना, बोलो तो। तो उसी 28 रासा में से कुछ अपने को माल भी मिला ना। क्या मिला? एक माला मिली। उस माला को भी माल समझो। समझ में आ रहा है ना? मैं आपको एक थोड़ा सा संस्मरण बताता हूं आचार्य महाराज का। कोई व्यक्ति आचार्य महाराज के पास आए और वो आकर के बोले कि महाराज, ये आचार्य शांति सागर जी महाराज की माला है जो हमारे पास है, और ये माला वो हमको दे करके गए। तो आचार्य महाराज उनसे कहते हैं, तुम्हें तो वो केवल माला दे करके गए, हमको तो माला माल करके गए। समझ में आ रहा है? तो माला ही माला माल है, ये भी आप अपने मन में भाव रखो कि आपको माला भी मिल रही है और माला माल भी मिल रहा है। अब ये माला का उद्देश्य क्या? जो इतने बड़े बड़े जिनबिंब हैं, इनकी आपने 8 दिनों तक आराधना की, ऐसा नहीं। अगर आप कोई भी तरीके की अस्वस्थता अपने अंदर रखते हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर आपको 8 दिन एडमिट करता है तो एकदम आपको फ्री छुट्टा छोड़ देता है, बस जाओ आज से बिल्कुल ठीक हो गए। कुछ तो कोर्स देकर भेजता है ना, कि 1 महीने तक ये दवाई खाना, फिर 1 महीने बाद फिर चेकिंग कराने आ जाना, फिर ये डोज ले जाना, कुछ तो आपको एक ट्रीटमेंट का कोर्स देता है ना। तो आप भी रोगी हो, बोलो हो के नहीं? जन्म मरण का रोग अपनी आत्मा में लगा के नहीं। अब इतना बड़ा हमने ट्रीटमेंट लिया 8 दिन का, और कल से फिर छुट्टा होकर के घूमोगे, कुछ भी खाओगे तो क्या करोगे? फिर बीमार पड़ोगे ना। कुछ तो अपनी भावना ऐसी बनी रहनी चाहिए कि हम अपने आप को इस अनुष्ठान से हमेशा कनेक्ट फील करें। ये माला आपके घर में पहुंचे, आपको इस बात की याद दिलाए कि हमने नंदीश्वर की इतनी महा बड़ी आराधना की, जिसमें 5616 अर्घों का हमने महाअनुष्ठान किया। साथ ही साथ आपको दिन भर में एक बार ये फुर्सत मिलनी चाहिए कि इस माला को हाथ में लेकर के हम एक मंत्र जाप कर लें। सुन रहे हो? दिन भर में कौन सा मंत्र जाप? आपको तो याद हो गया। अपने घर में, जो आपके घर में जैसे पूजा स्थान बना करके रखते हो, कोई भी एक आला बना करके रखते हो, उसमें आप जिनवाणी रखते हो। मैं आपको यह भी बताना भूल गया कि आपके उस आले में अगर आपको ये लगता है, यहां पर अभी बात कर रहे थे यहाँ के अध्यक्ष जी, कमेटी के सब लोग, महाराज अतिशय क्षेत्र घोषित कर दो। भाई क्षेत्र क्या चीज होती है? अतिशय कहां होता है? अतिशय क्षेत्र पर होता है क्या? क्षेत्र तो किसी फील्ड का नाम होता है। अतिशय कहां होता है? अतिशय क्षेत्र में नहीं होता, अतिशय जिन बिंबों के दर्शन में होता है। अगर आप यूं कहो कि हमारे इस मॉडल टाउन के मंदिर में जो महावीर भगवान यहाँ वर्धमान स्वामी विराजमान हैं, ये अतिशयकारी हैं, तो मैं आपसे कहता हूं इस बात को आप यहाँ पट्ट पे लिखवा दो कि अतिशयकारी वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि वर्धमान भगवान इतने अतिशयकारी हैं कि यहां पर मुनि महाराज जब आते हैं, जितना टाइम वह कहीं पर भी लगाएं चातुर्मास में,
लेकिन मॉडल टाउन के लिए जरूर समय निकालते हैं, ये कम बड़ा से नहीं है। आपको आगे पीछे का कुछ कनेक्शन बनाने के लिए कुछ याद रहता नहीं है, आप देखो, आप क्या कह सकते थे 8 दिन में, मैंने कहीं किसी से नहीं सुना, मुझे आधी चीज याद आई। समझ में आ रहा? पहला चतुर्मास हुआ था जब 2018 में दिल्ली के अंदर, तब भी मॉडल टाउन को अच्छा समय मिला था, और जब ये दूसरा चतुर्मास हुआ है तब भी मॉडल टाउन को सबसे ज्यादा समय मिला है। समझ में आ रहा है ना? तो चातुर्मास होता है तो आपको समय मिलता है, और यहां पर इन वर्धमान भगवान के ही चरण सानिध्य में इस तरह के विचार आए कि ये महामंडल, ये जो महामह पूजा रचने का भाव आया। मैं कहता हूं इतना बड़ा विचार आना और इतनी बड़ी पूजा कई बार होता है शुरू करके कहीं पे जाके पूर्ण होती है, लेकिन जहां शुरू हुई, मुझे शायद ध्यान नहीं है कि मैंने कोई ऐसी कृति कभी रची हो कि जहां पे शुरू की हो वहीं पे पूर्ण हो गई हो, और इतनी बड़ी कृति जहां शुरू हुई वहीं पे पूर्ण हो जाए, और वह कृति इस तरह से तैयार हो जाए, और वह अगर कोई भी अतिशय है तो वो कहने की क्या जरूरत है। वो तो जो वर्धमान भगवान की इस मूर्ति को देखेगा, जो इस बिंब का दर्शन करेगा, उसके दर्शन की जो परिणाम होंगे उसमें अतिशय होगा, तो ये अतिशय अपने आप घटित हो जाएगा। तो आप ये बोलना शुरू कर दो, अतिशयकारी वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? लिखाना चाहो तो लिखा देना, अतिशयकारी वर्धमान महावीर भगवान लिखाना। क्या लिखाना? हाँ, मैं फिर बोल रहा हूं, क्या नाम? वर्धमान महावीर स्वामी। समझ आ रहा? केवल महावीर मत बोला करो, क्योंकि महावीर बहुत हल्का नाम हो गया है। बहुत सारे लोग महावीर को न जाने कैसे कैसे यूज करते हैं। अगर उनको वेटेज देना है तो अतिशयकारी एक तीर्थंकर शब्द और लगाया करो, तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी की जय, ऐसा बोला करो। समझ में आ रहा है? क्योंकि महावीर बहुत जगह हो गए, घर घर में महावीर हो गए। समझ में आ रहा है? तो आपको कुछ आइडेंटिफाई अलग से करना पड़ेगा। ये तीर्थंकर महावीर है, वर्धमान महावीर हैं, तो वर्धमान कहने से उनकी एक यूनिकनेस अलग दिखाई देती है, इसलिए आपको वर्धमान महावीर भगवान बोलना चाहिए। मैं भी कभी जय बोलता हूं तो कभी सुनते हो? सुनते ही रहते हो, कुछ लॉजिक नहीं समझते हो। ये लॉजिक हैं, इनको समझो, और ये लॉजिक लॉन्ग इफेक्ट वाले लॉजिक होते हैं। इसलिए केवल महावीर स्वामी नहीं बोला करो, क्या बोला करो? वर्धमान महावीर स्वामी की जय, वर्धमान महावीर भगवान की जय। ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो बहुत मैटर करती हैं आगे लंबे समय के लिए। आपके लिए ये भाव आना चाहिए कि आज हमने ये पूजा की, आपको माला मिल रही है, और इस माला से कौन सी माला फेरना हो जाए तो एक माला आप नंदीश्वर दीप के उन जिन बिंबों की ही फेरना जो यहाँ पे आपको फेराई गई है ना। वो मंत्र क्या है? ओम ह्रीम अरहम श्री नंदीश्वर द्वीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री नंदीश्वर द्वीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। एक माला फेरने में आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन इतने बड़े बड़े जिन बिंब, उन सबकी आराधना एक साथ हो जाएगी, और ये आराधना आपके लिए एक बहुत बड़े आशीर्वाद का काम करेगी। मैं आपसे बता रहा हूं, इन महापूजाओं से कुछ अपने घर पर लेकर के जाना चाहिए। इसको कई तरह से घर के लोग पहले ले जाते थे, इसको शेषाक्षत के रूप में समझना चाहिए, इसको एक आशीर्वाद के रूप में समझना चाहिए, और इसको इस महा अनुष्ठान का आशीर्वाद मानना चाहिए कि हम ये आशीर्वाद अपने घर तक लेकर के जा रहे हैं। आने वाले अगले अष्टानिक पर्व तक हम इस तरह से अपने आप को कनेक्ट रखेंगे, और फिर कभी कहीं पर भी ये पूजा होगी तो फिर इस पूजा को करके अपने आप को रिचार्ज करेंगे, ताकि हमारा वह जो एनर्जी का, ब्लेसिंग का जो वह एक हमारे लिए चार्जिंग मिली है वो बिल्कुल डिस्चार्ज ना हो जाए, बनी रहे। समझ आता है? इस तरह की प्रोसेस अगर आप करते रहेंगे
तो जैसे लाभ आपको अभी मिलते आए हैं ऐसे लाभ आपको आगे भी मिलते रहेंगे, क्योंकि हमें आप नहीं बुलाते हो, हमें भगवान वर्धमान स्वामी बुलाते हैं, आप तो बीच में आ जाते हो। सुन रहे हो? हाँ, अहंकार मत पालना, हमने बुलाया, हमें कौन बुलाता है? हाँ, ये भगवान की फिजा मेरे दिमाग में रहती है। वो मुझे लगता है कि भगवान के दर्शन करने चलना है तो कोई ना कोई निमित्त तो बनाना पड़ेगा। अब जब निमित्त खुद चल के आ रहा है तो भाई फिर अपन को आशीर्वाद देने में क्या दिक्कत है, चलो। तो ये भाव जब अंदर आता है तब जाकर के अपने आप भगवान से कांटेक्ट हमारा बनता है, तो तुम लोगों का भला अपने आप हो जाता है। तो ये विचार रखना है। आज की इस पूर्णिमा से हम आगे अपने आप को नंदीश्वर द्वीप के जिन बिंबों से कनेक्ट रखें, अपने अंदर ये भी भाव रखें कि आज से, अगले दिन से, कल से हमारे जीवन में खान पान में जो एक ऋतु परिवर्तन के अनुसार एक थोड़ी सी अवेयरनेस आनी चाहिए, उस पर भी हम ध्यान रखें। और ये पर्व हमें एक नए संक्रमण के काल से निकाल करके हमें एक नई ऊर्जा दे करके आगे के मौसम के साथ जोड़ते हैं। समझ में आ रहा है? एक मौसम से दूसरे मौसम के जोड़ने का ये संक्रमण काल है। ये हल्की चीज नहीं होती है, और जो लोग इसको हल्के में लेते हैं ना, वो लंबी लंबी बीमारियों से आगे ग्रस्त हो जाते हैं। जब भी कभी संक्रमण काल आए, आप अपनी आप को थोड़ा सा संयमित बनाएं, अपनी डाइट पर ध्यान दें, भोजन पानी को रात्रि में करना वर्जित कर दें, और दिन में भी इस तरह से लें कि आपका संयम बना रहे। ये आपको 8 दिन तक अगर थोड़ा सा संयम का भाव हर एक 4 महीने के बाद इन अष्टानिकों में बना रहेगा, तो आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तभी तो 6-6 घंटे बैठने की ताकत ला पाएंगे। पूजा पूजा की पड़ी रहती है, ताकत तो रखो पूजा करने की 6 घंटे। कुर्सी पे भी बैठे बैठे 6 घंटे कमर पे आ जाएगी। तो अपने अंदर ये भी तो स्ट्रेंथ देखो कि हमारे अंदर 6 घंटे पूजा करने की स्ट्रेंथ है कि नहीं, तब समझो अपने आप को कि हाँ हम कुछ योग्य हैं। तो जो बेटे, जो बहुएं, जो माताएं इस तरह की प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उनके अंदर ये स्ट्रेंथ बनी रहती है। नहीं करते हैं, करेंगे तो ये स्ट्रेंथ बनी रहेगी। आलस से करेंगे तो आज तुम अगर 1 घंटे में बैठने के भी लायक नहीं हो, तो आने वाले दिनों में आधा घंटे भी बैठने लायक नहीं रहोगे। तुम अपनी स्ट्रेंथ खुद गिराओगे। इसलिए धर्म तुम्हें कैपेबल बनाता है हर तरीके से। धर्म तुम्हारे अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ देता है, इमोशनल स्ट्रेंथ देता है। अगर आप समझेंगे तो आपको ये सब फीलिंग आपके अंदर आएंगी। इसलिए हमेशा इन अष्टानिक के पर्वों में धर्म को एक साइंटिफिक वे में इस सोच के साथ करना चाहिए कि इन 8 दिनों में किया गया धर्म हमारे पुण्य की वृद्धि के लिए, हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए, हमारे भावों के सुंदरता के लिए और हमारी चेतना को परिष्कृत करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ये जबरदस्ती नहीं है कि आप 8 दिन तक आकर की पूजा करें। ये इसका साइंटिफिक रीजन है जो आपको समझना चाहिए। आज अगर आपके पास में 1 घंटे बैठने की स्ट्रेंथ है, आप बैठने की इस स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। आप 1.5 घंटा बैठ सकते हैं, 2 घंटा बैठ सकते हैं। इसको अपनी प्रोग्रेस समझिए। और ये आपको तभी हो सकेगी जब आप किसी काम, ऐसे पूजन के काम में एक साथ बैठेंगे, तो इससे आपको कई फायदे होते हैं। आज के ये लोग जमीन पर नहीं बैठ पाते, समझ आ रहा है? कुर्सी पर बैठने शुरू करते हैं तो कुर्सी भी भारी लगने लग जाती है। अब कहां बिठा लें आपको? अब सोफा तो लगाया नहीं जाएगा और उस पे भी आखिर बैठना ही पड़ेगा। उसमें भी अगर आप दब जाओगे, ज्यादा स्प्रिंग वाला होगा, तो वो भी आपके लिए दर्द कर देगा। समझ आ रहा है? तो आपको आखिर करके वही चीज अपनानी पड़ेगी जो चीज नेचुरल है। आपको जमीन पर बैठना सीखना पड़ेगा। अगर जमीन पर बैठना सीखते रहोगे तो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर सही बना रहेगा।
स्ट्रेंथ बॉडी में बनी रहेगी, अन्यथा आप भी फॉरेनर्स की तरह ऐसे ही आड़े पेड़े टेढ़े वाले शरीर वाले हो जाओगे। समझ में आ रहा है ना? मैंने फॉरेनर्स की साथ जब भी कभी बातचीत होती थी तो उनको देख करके एक बात महसूस की कि ये आखिर सीधे जमीन पर हम लोगों की तरह बैठ क्यों नहीं पाते। समझ आ रहा? तो उनसे तो पूछते क्या, वो क्या बताते। किसी ने एआई से पूछा तो उसने बताया कि इन लोगों को बैठने की जमीन पर वहां पर रेस्ट्रिक्शन रहती है, आदत ही नहीं रहती है, बचपन से ही नहीं रहती है। इसलिए इनका जो ये कोर एरिया होता है बॉडी का, ये सब जो है बहुत ही कमजोर होता है। इस कारण से ये लंबे समय तक सिटिंग नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते। समझ आ रहा है? तो आप लोग इस तरीके की अच्छी आदतें डालिए जो हमें धर्म के साथ अपने आप मिलती हैं, और धर्म से हमें शक्ति मिलती है, धर्म से समृद्धि मिलती है। ये अगर आपके अंदर विश्वास रहेगा तो आप अपने आप आने वाली पर्वों में, चाहे वो अष्टानिक पर्व हो, चाहे 10 लक्षण पर्व हो, इन पर्वों में हम धर्म की आराधना का अगर वैज्ञानिक महत्व समझेंगे तो आपके लिए समझ आएगा कि इससे हमारे जीवन में बहुत अच्छे फायदे होने वाले हैं और होते हैं। ठीक है ना? तो पूर्णिमा का मतलब ये नहीं है बस पूरा हो गया, महाराज जल्दी छोड़ दो, टाइम बहुत हो गया, अब तो हम फ्री हो गए, तुम फ्री हो गए तो हम भी फ्री हो गए। समझ में आ रहा है? तो फ्री तो सबको ही होना है, लेकिन उस फ्रीनेस के साथ थोड़ी सी अपनी नॉलेज इस तरीके से भी लेकर के चलना है कि हम अगले समयों तक भी इसी तरह से धर्म करने के योग्य बने रहें। तो आप लोग इस माला से नंदीश्वर की, जिन बिंबों की प्रतिदिन आराधना करना, अपने घर में अपने बच्चों को भी सिखाना, और बच्चों को भी एक एक माला से अगर जोड़ोगे तो जो बच्चे अभी अष्टानिका में नहीं आ पाए, हो सकता है इस माला के प्रभाव से उनका अपने आप मन बन जाए और अगली अष्टानिका में कहें हम भी वही पूजा करना है जिसका हम रोजाना मंत्र जाप करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तब समझना कि ये है आपके लिए सक्सेस। बच्चों को इस ढंग से धर्म करने की छोटी छोटी आदतों से जोड़िए और उनके लिए समर्थ बनाइए। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। बोलिए नंदीश्वर महामह पूजा विधान की।